एमपी न्यूज के इस स्पेशल सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान असली अग्नि परीक्षा तो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की हुई, हमारे क्षेत्र के विधायकों की हुई। कोरोना संक्रमण काल में वो कौन सा विधायक रहा जिसने सक्रिय भूमिका निभाई, वो कौन से ऐसे जनप्रतिनिधि रहे जिन्होंने वाकई में जनता के दर्द पर मलहम लगाया, और वो कौन से ऐसे नेता रहे, विधायक रहे, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि रहे जिन्होंने घर घर राशन पहुंचाने में अपनी महती भूमिका निभाई। आज बारी है इंदौर के करीब की विधानसभा महू का सूरत हाल जानने की। हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं महू की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर जी। बताएं विधायक जी, आपने महू क्षेत्र में जहां पर कोरोना के संक्रमित मरीज भी पाए गए थे, उसे लेकर क्या एक्शन प्लान बनाया था, और कोरोना संक्रमण काल के दौरान आपने किस तरह से महती भूमिका निभाई, कैसे लोगों के घरों तक जरूरत का सामान पहुंचे, राशन सामग्री पहुंचे, इसके लिए क्या रणनीति बनाई, और आने वाले दिनों के लिए क्या रणनीति है कि पूरी महू विधानसभा को आप कोरोना फ्री यानी कि संक्रमण मुक्त बना पाए। महन जी, कोरोना से निपटने में महू ने जो अपना संकल्प और सक्रियता दिखाई वो बहुत ही प्रशंसनीय है, और मुझे ये कहते बहुत प्रसन्नता है कि हमारे 5 मंडल हैं, सभी मंडलों में जितनी उचित मूल्य की राशन की दुकानें थी सब पर बूथ वाइज सूचियाँ बनी, चिन्हित हुए। जो बीपीएल थे उनको मिल चुका था, जो बीपीएल नहीं थे उनकी सूची बन के नए तरीके से उनको शामिल किया गया, और घर घर तक खाद्यान्न सामग्री उनके पास पहुंचाई गई। वक्त वक्त पर ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ 4 मंडल पूर्णतः ग्रामीण है। जिस प्रकार की भी समस्या आई, मुझे लगता है कि प्रशासन से सतत संपर्क में रहने की वजह से समस्या आए उससे पहले ही निदान मिल गए। भूसा खली चापड़ को लेकर चिंताएं थी, वो हमने मांग बढ़ने से पहले ही वहाँ आपूर्ति उसकी करवा दी। गाजर आलू का विशेष क्षेत्र है वो, तो गाजर को निकलाने की विशेष परमिशन हुई। जिलाधीश एसडीएम सब ने लगातार मेहनत करके वहाँ कोरोना की सतर्कताओं के साथ कोल्ड स्टोरेज तक गाजर भी पहुँचा दी। आलू भी हमारा बर्बाद नहीं हो पाया। हमने हर संभव कोशिश की कि ग्रामीण क्षेत्र दुखी ना हो, प्रभावित ना हो। अभी भी 10 हमारे जितने केंद्र हैं, तुलाई केंद्र, वहाँ भी नियमित सब काम काज चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी संगठन सब प्राणपण से महू को संवारने और सुचारू रूप से चलाने में समर्पित हैं। यह सैनिटाइजेशन के लिए प्रशासन तो अपनी भूमिका निभा ही रहा है, पर हम वैदिक पद्धति और परंपराओं के माध्यम से भी सैनिटाइजेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हमने देखा, कई देशों में भी देखा है कि नमक के पानी से भी सैनिटाइजेशन बहुत बढ़िया और बेहतर तरीके से होता है। हमारी तो परंपराओं में शामिल था कि नमक का पानी घोलें और सबके ऊपर छींटें। सब ग्रामीणों को भी प्रशिक्षित किया है कि द्वार पे नमक का पानी घोल के रखें, नीम की पत्ती से उसको हम छींटा दें, ये भी हो सकता है। प्राकृतिक सैनिटाइजेशन के लिए हमें सूर्यास्त सूर्योदय के वक्त गोबर के कंडे पे चावल और गाय का घी मिलाकर आहुतियाँ दें, तो वो पूरे पर्यावरण को जहाँ जहाँ तक धुआं जाता है सैनिटाइज करते हैं, शुद्धता की ओर हमको बढ़ाते हैं। तो सब मौलिक और पुरानी चीज़ों को निकाल कर भी लोगों को जागृत किया कि अपने दादी नानी की परंपराओं को हम चालू कर लें, और वही सब हम देख रहे हैं, वही आदेश अभी कोरोना भी हमको दे रहा है। हाथ पैर धो के घर में घुसिए, जूता बाहर का बाहर छोड़िए, भोजन करना है चौके से बाहर मत आइए, बनाने वाला भी चौके में और खाने वाला भी चौके में। यदि इन सब सतर्कताओं को हमने, हमारी वैदिक पद्धति को हमने अपने जीवन में अपना लिया, तो कोरोना जैसी बीमारी खुद भाग खड़ी होगी। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ी थी महू क्षेत्र की विधायक उषा ठाकुर जी, जो कि बता रही थी कि किस तरह से उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, महती भूमिका निभाई है, और आने वाले दिनों के लिए कैसे पूरे के पूरे इलाके को यानी कि पूरी की पूरी विधानसभा को संक्रमण मुक्त बनाने के लिए क्या कुछ एक्शन प्लान उन्होंने तैयार कर रखा है। बहरहाल ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और इससे लेकर आपके मन में, जहन में कोई प्रतिक्रिया हो तो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।